Assalamu alaikum, my name is Inshal. Let's start today's video by the grace of God and today I am going to tell you about very important things और वो चीज़ें ये हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। यार मेरी बात को मानो, कॉलेज जो है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो स्कूल ही होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉलेजेस। फर्स्ट इज स्कूल बेस्ड कॉलेज एंड सेकंड इज यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज। एंड इन माई ओपिनियन यू हैव टू गो फॉर यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेजेस। बट आज मैं तुम लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि स्कूल बेस्ड कॉलेज कौन सा होता है और यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज कौन सा होता है। सबसे पहले होता है स्कूल बेस्ड कॉलेज। स्कूल बेस्ड कॉलेज ऐसा होता है जहाँ स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। बिल्कुल तुम लोगों ने सही सुना। स्कूल बेस्ड कॉलेज एक ऐसा कॉलेज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, बिल्कुल आपके स्कूल की तरह बहुत बड़ा शेड्यूल होता है, जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होती है 12-14 घंटे के लिए, जैसे आपने स्कूल में की। और इस तरीके के जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको नंबर तो लेके दे सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते जो आपका यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज सिखाते हैं। जो यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज होता है वो आपको एक तो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करता है। अब वो यूनिवर्सिटी के लिए आपको कैसे तैयार करता है? यूनिवर्सिटी के लिए वो कुछ इस तरीके से आपको तैयार करता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज है और वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। स्कूल बेस्ड कॉलेज के मुकाबले में यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज के अंदर बहुत ही कम स्ट्रिक्टनेस होती है। आपको आपका एक माहौल दिया जाता है जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। आप इस चीज़ के अंदर ध्यान दे सकते हैं कि आपको ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है। हो सकता है आपकी कोई कॉलेज पार्टी आ रही है तो आपको किस तरीके से ड्रेसअप करना है। अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है तो आपने किस तरीके से उसको ड्रेसअप करना है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के अंदर आप लगे रहे और आप अपनी पर्सनैलिटी को भूल गए। आपने इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया कि किस तरीके से आपने यहाँ पे बात करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है, कैसे करते हैं। आपने कभी कोई इतने इवेंट्स नहीं देखे तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके फ्लॉप होने वाले हैं, बहुत ही शाय बनने वाले हैं। तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गो फॉर स्कूल बेस्ड कॉलेज अगर आप जाना चाहें तो। अगर आपको स्ट्रिक्टनेस पसंद है तो अगर आप स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं, इट्स टोटली बेस्ड अपॉन यू। दिस वॉज माई ओपिनियन। हो सकता है कि आपको इस ओपिनियन से इख्तलाफ भी हो। सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट गो फॉर यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज. I am telling you that this is my opinion. You can go for school based college also. So this was the first difference between school based college and university based college. तो ये मैं आपको बताना चाहता था बिकॉज दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको जब भी चूज़ करना है आप हो सकता है यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज के लिए चले जाएं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर भी रहेगा। ये पहला डिफरेंस था बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। जो दूसरा डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्कूल और कॉलेज के अंदर होता है, स्कूल के अंदर आपको इवेंट्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। 99% बहुत कम आपके स्कूल्स के अंदर इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी एक आध इवेंट हो गया तो हो गया, कभी कोई पार्टी आ गई, फेयरवेल आ गई तो आ गई, और वो भी बहुत कम। हो सकता है आपके स्कूल के अंदर इवेंट्स होते हों, लेकिन अगर आपके स्कूल्स के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं तो ट्रस्ट मी, कॉलेज के अंदर आपको इससे भी ज़्यादा इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं इफ़ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेजेस की जहाँ तक बात है रिकमेंडेशंस की, तो वो मुझे इतना नहीं पता और मैं आपको कुछ ना कुछ बता दूंगा एंड में। तो कौन से हैं, अब आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज अगर चले जाते हैं तो आपको इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इवेंट्स के अंदर आपको आपके स्पोर्ट्स गाला देखने को मिलता है, आपको फेयरवेल पार्टीज़ देखने को मिलती हैं, आपको दीगर पार्टीज़ देखने को मिलती हैं। आपको ये मौका मिलता है कि आप दुनिया देखें, यानी दुनिया किस तरीके से देखेंगे कि आपको ट्रिप्स पे ले जाया जाता है, आपके ऊपर स्टडी का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लादा जाता। आप अपने आप को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड चीज़ की तरफ। डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज का थर्ड डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक स्कूल की बात होती है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैप करके रखा जाता है, जकड़ा के रखा जाता है, एक जेल की तरह रखा जाता है, जहाँ पर आप 14 से 15 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं और वापसी जब अपने घर जाते हैं तब आप अकेडमी जा रहे होते हैं, उसके बाद आप कोचिंग जा रहे होते हैं और उसके बाद आप सोने के लिए जब आते हैं तो पेपर को पढ़ के दोबारा सो रहे होते हैं और सुबह उठ के दोबारा से यही रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। हालांकि कॉलेज की तरह ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर स्टडीज़ का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता। आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है जिसके अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को ग्रूम कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज ख़ास तौर पे, वहाँ पर आपके साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं और वो चीज़ें ये हैं कि आपकी जो अंदरूनी शख्सियत है उसको बहुत ज़्यादा तौर पर उसको हैरानकुन तौर पर नुमाया किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके बहुत सारे इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए जो आपको ग्रूम कर रहे होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है जिसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होती है और आपको कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है।
जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो अगला स्टेप होता है आपका यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पर क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल ही ज़्यादा है तो आप किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। ये नहीं कि आप शाय होकर अगर आपकी कोई बात है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बैठे रहेंगे सिर्फ उनसे क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, आप एक शाय हैं। नहीं, अगर आप इस टाइप के कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मौके मिल सकते हैं आगे जाने के, और वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ग्रूम होता है और यूनिवर्सिटी के अंदर आपके वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है। सो द टॉपिक वाज, या जो पॉइंट था वो यही था कि जो है वो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक ग्रूम होती है। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है स्कूल और कॉलेज के डिफरेंस के मुताबिक, वो ये है योर टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली। आई एम टेलिंग यू गाइस, योर टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली। How and why? So the thing is, in your school and in your college, in your school your teachers are very strict, they can't make fun with you, वो आपसे मजाक नहीं करते, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट साबित होते हैं। बट इन कॉलेज लाइफ वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो बहुत ही फ्रेंडली तौर पे होते हैं। और वे क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द थिंग इज़, वो चाह रहे होते हैं कि जैसे स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे ना शाय होकर बैठे रहते हैं और अपने सवालात जो है वो उस्ताद के सामने पूछते हैं, जिससे उनको कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो पेपर में आ सकते हैं वो मतलब उनके अंदर जज्ब नहीं हो पाते या उनको समझ नहीं आ पाते। जब कॉलेज की बात आती है तो वो आपके टीचर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो आप उनसे जाकर कह सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, मुझे दोबारा से समझा दें। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट जो पॉइंट है या टॉपिक है वो मैं आपको एक चीज़ में बता देता हूँ कि वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके की एडवाइस भी है। एडवाइस है, समझो, पॉइंट इसको छोड़ दो, एडवाइस है। और एडवाइस ये है कि डोंट बी वेरी फ्रेंडली विद योर टीचर्स एंड डोंट मेक फन ऑफ देम। This is very important step likely, so I'm going to tell you about this point. The thing is, when you are in school आपके टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, when you come in college आपके टीचर्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट उन पे प्रेशर डालें उनको स्ट्रिक्ट होने के लिए, क्योंकि जो आपका माहौल होता है ना कॉलेज का वो आप खुद ही बनाते हैं। आपकी क्लास अगर बहुत ज़्यादा अदब वाली है तो टीचर्स आपसे बहुत दूर रहेंगे, आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उनसे उनको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप उनका अदब कर रहे हैं। आप उनका काम है आपको आगे पढ़ाना, वो ये समझ रहे होते हैं कि उनका काम है आपको आगे पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। वो ये नहीं कह रहे होते कि इनको स्ट्रिक्टनेस करेंगे और ये खुद ही मतलब इनको हम पढ़ा के रहेंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाय हाय, इतना सुकून। नहीं, ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि उनका काम यही है कि आपको पढ़ा के चले जाना, जबकि स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आपने अगर आप उनसे बदतमीजी करने लग जाएंगे, उनसे मजाक करने लग जाएंगे, तो ये आपके लिए भी किसी हद तक सही साबित नहीं होगा। और ये क्यों साबित नहीं होगा ये मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर सुकून से बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आई शैल व्लॉग कहे या वीडियो कहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल द एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।